नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस भाग को अच्छी तरह से समझने के लिए कृपया पिछले भागों को देखें और फिर इस भाग पर वापस आएं। ये सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। ठीक 11 बजे यहाँ मैं क्रॉस पर खड़ा था। 11:35 बजे एक लाल रंग की स्विफ्ट कार आई। आंटी कार डोर जल्दी से खोले। उन्होंने मुझे जल्दी ही कार में बैठा लिया और यात्रा शुरू कर दी। मेरे गांव से कोलकाता तक की यात्रा 3 घंटे की थी। आंटी पूरी तरह से तैयार थी और टाइट लेगिंग्स और स्लीवलेस हाफ टॉप पहने हुए थी और आंटी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उनको देखते ही बैठा था। मैंने आंटी से पूछो कि क्या ये कार आपका है? आंटी, हाँ मेरे पापा का है। हर बार कोलकाता से आते वक्त मेरे पति के साथ आती हूँ, जाते वक्त मेरे पापा के कार में जाती हूँ। आंटी बात करते समय मेरे आंख में आंखें डाल के देख रही थी। अब मुझे पता नहीं चला कि कैसे शुरू करे। इतने में आंटी पूछी, क्या हम शुरू करें? मैं चौंक गया। इतना कहकर आंटी हंस पड़ी। मुझे दूध चाहिए। तभी वो कार चला रही थी। आंटी ने कहा, अरे रुको यार, बाजू वाले गाड़ी में से लोग देख सकते हैं। मैंने कहा, रहने दूं, उनको भी देख लूं दो, वैसे भी ये आपको पसंद है ना? आंटी, कितने कमीने हो तुम। ऐसे बोलते कार विंडो की ग्लास बैंड कर दी और पूछी, तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? मैंने कहा नहीं, लेकिन आपके ऊपर बैठ के ड्राइव कर सकता हूँ अगर आप सिखाओगी तो। आंटी, कुछ भी बोलता है तू। मैं, चलो आंटी ट्राई करते हैं। आंटी, अरे रुको यार, तुम मुझे मरवाओगे आज। क्या करूँ? रुको, थोड़ा दूर जाके कोई एक सुनसान जगह देख के गाड़ी साइड में पार्क कर लेती हूँ। मैं, आप बहुत अच्छे से बात करते हो। आपके बात करते हुए देख के मुझे कुछ होता है। हम ऐसे ही कार में चलते थोड़ा दूर जाने के बाद कार को साइड में पार्क करके शुरू करते हैं। कुछ देर बाद साइड में एक और गाड़ी आती रही और वो लोग हॉर्न बजाने लगते हैं। हम दोनों डर गए थे। आंटी ने जल्दी से अपना कपड़ा ठीक करके विंडो ग्लास नीचे करके उनको पूछी, क्या हुआ? वो लोग पूछ रहे थे, कोलकाता जाने का रास्ता यही है क्या? आंटी ने हाँ कहा और वो लोग निकल गए। और फिर से आंटी ने विंडो ग्लास बैंड कर दी। हम फिर से शुरू किए। कुछ देर बाद आंटी को मैंने कुछ करने को कहा तो माना कि मैंने उसको कार से बाहर निकाल के दूर लॉक किया। वो ऐसे ही बाहर खड़ी थी और बोल रही थी, अरे कोई देख लेगा, डोर अनलॉक कर दो प्लीज। मैंने कहा, नहीं आंटी, जब तक आप नहीं करोगे मैं डोर ओपन नहीं करूंगा। आंटी ने कहा, करती हूँ, डोर ओपन कर लो। तभी वहां पर एक बूढ़े आदमी आया और ये सब देख लिया। आंटी सिर्फ अपनी लॉन्ग टॉप पर वहां खड़ी थी। ये सब देख के वो समझ गया यहाँ क्या चल रहा है और वो बूढ़े ने हम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बोला, अरे चिल्लाओ मत, अगर चाहिए तो तुम ट्राई कर सकते हो। उसने ट्री भी किया पर उससे कुछ हुआ नहीं और वो वहां से निकल गया। हम भी कार में बैठ के वहां से चले गए। तभी आंटी का पति का कॉल आया। मैंने फोन को स्पीकर में रखने को कहा। उसका पति, कहाँ हो, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? आंटी, इधर बारिश बहुत है इसीलिए थोड़ा स्लो ड्राइव कर रही हूँ, आती हूँ। उसका पति, पर कार में से कुछ अजीब सा साउंड क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है ना? मैं आओ क्या अगर बारिश ज्यादा है तो? आंटी, अरे नहीं मत आओ, कुछ नहीं, सब ठीक है, मैं आती हूँ जल्दी। ऐसा बोल के कॉल काट दी। इसके बाद हम कार में चल रहे थे तभी आंटी ने कहा, देखो अभी थोड़ी देर में कोलकाता आएगा। तुम्हारे साथ में किया हुआ ये जर्नी हमेशा याद रहेगा। ये सब यही खत्म करते हैं और आगे अपनी जिंदगी जी लेते हैं अलग से। मुझे आपसे प्यार करने का एक मौका दे दो, वैसे भी हम लोग कोलकाता में ही रहने वाले हैं। आंटी, नहीं, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और दुनिया के नज़र में ये बात गलत है। मेरे प्यार करने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आंटी, अगर बिना शर्म के बोलूं तो मेरे पति भी मुझे सुख कभी नहीं दिया है और तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अच्छी नसीब की है। चलो कुछ अलग से करते हैं, पता नहीं आप मिलोगे या नहीं फिर से। और हम लोग फिर से शुरू कर रहे थे तभी उसके पति का कॉल आया। उसका पति, हेलो, कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं आए हो? आंटी, जी, बस 2 किलोमीटर्स है और बहुत ज्यादा बारिश है इसीलिए लेट हुआ। उसका पति, ठीक है, आओ मैं वेट करता हूँ। और हमारा सब कुछ हो गया। फिर से हम कोलकाता पहुँच गए। आंटी, चलो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आगे बस स्टैंड पर तुम्हें छोड़ती हूँ। मैं आपको प्यार करता ही रहूं, ऐसे लगता है मुझे। आंटी,
लगता है ये सब तुम्हारे नसीब था, वरना मैं किसी अनजान आदमी के साथ कभी नहीं की हूँ, और मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले तो आप बोल रही थी कि मेरा जैसा सुख किसी ने नहीं दिया है। आंटी, ठीक है, अभी चले जाओ, वहीं पे बस स्टॉप है, कोलकाता आया है, अच्छे से कमाओ और अच्छी लड़की देखकर शादी करवा लो। इतना बोल के मेरे फोन लेके अपनी नंबर डिलीट कर दी वो। मैं एक लास्ट बार आंटी को देख के प्यार करके वहां से निकल गया। वहां पर मेरा फ्रेंड कुमार खड़ा था। दोनों खाना खा के उसकी रूम पर चले गए। 3 फ्लोर के बिल्डिंग में ऊपर के एक रूम था जहां पे कुमार रहता था। मैंने कुमार को ये सब बोल दिया, पर वो हेस्ट हुए, मजाक मत करो ऐसा बोल के सो गया। अगली सुबह कुमार उठ के जॉब पर चला गया और मैं सो रहा था। करीब 9 हो गया था। कोई तो टेरेस में आके कपड़े धो रहा थे, बस उसी के आवाज से मेरा नींद खुल गया था। मैं ऐसे ही बाहर गया और वहां पे देखा तो मैं आश्चर्य हो गया। उर्वशी आंटी वहां पे नाइटी पहन के बैठे के कपड़े धो रही थी। मैं, आंटी आप यहाँ? वो भी शौक हो गई थी और मुझे घूर रही थी। आंटी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भी हमारे बिल्डिंग में? मैं, मेरा फ्रेंड यही रहता है, यही रूम है उसका। आंटी, कुमार तुम्हारा फ्रेंड है क्या? मैं, हाँ। आंटी, अरे यार उसके सामने ये सब के बारे में मत बोलो, मेरी इज्जत की सवाल है ये। मैं, नाइटी में आप एकदम मस्त लग रहे हो। आंटी, अरे चुप हो जाओ, यहाँ पे मेरे पति रहता है, ये सब छोड़ के तुम्हारे जॉब पर ध्यान दो। और मैं इस तरफ शुरू कर रहा था। अभी आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो वो मुझे खींचते हुए रूम में लेके गई और टू टपड़ मारी और चिल्लाने लगी। अभी क्या करना है ना तुम्हें कर दो, जितना करना है कर दो, ऐसा बोल के गुस्से में खड़ी थी। आंटी का ये नया अवतार देख के मुझे शौक हो गया और बोला, सॉरी आंटी, मेरे से गलती हो गया, छोड़ दो मुझे। तभी आंटी और गुस्से में मुझे गाली देने लगी। मैं आंटी को माफी मांग रहा था। तभी आंटी ऐसे ही मुझे खींचते हुए बाहर लेके गई। आंटी, आजा अभी कर ले, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अलग अलग तरीके से करना पसंद है ना? ऐसा बोल के दो ड्रम के बीच में जाके बैठ गई। मैं, आंटी उठो, कोई भी आ सकते हैं इधर, अंदर आ जाओ जल्दी। पर आंटी वहीं पे बैठी रही। उठने में कोई ऊपर आने की आवाज आ गई। तभी उर्वशी को समझ में आया गुस्से में ये उसने क्या कर दिया था। अपने हाथ से बदन को कवर करते हुए मुझे देख रही थी। मैं, आंटी कोई तो आ रहा है, अगर हम रूम तक जाएंगे तो उतने वो लोग आएंगे, इधर एक काम करो, ये वाली ड्रम में पानी कम है, उसमें खुद जाओ। ऐसा बोल के मैंने उनका हाथ पकड़ के उसमें खुद गया। ऊपर कपड़े सुखाने के लिए फर्स्ट फ्लोर के 2 आंटी आए थे। दोनों आंटी ऊपर आके कपड़े सुखा रहे थे और मुझे देख के पूछने लगे, तुम कौन हो? पहले कभी देखा नहीं है, कब से यहीं पर खड़ा है? मैं, नहीं आंटी, मैं आज ही आया हूँ, कुमार मेरा दोस्त है, उसी के रूम में रहता हूँ। आंटी, ओ अच्छा ठीक है, और ये कपड़े किसका है? किसने ऐसे ऐसे छोड़ के गए हैं? मैं, ये ओनर आंटी का है। आंटी, अच्छा, वो नीचे गए हैं क्या? और तभी सिंटैक्स में से आंटी की साउंड आ गई। उर्वशी आंटी, अरे नहीं, मैं यहीं पर हूँ, हमारे सिंटैक्स ने बहुत ज्यादा मिट्टी पक गया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं ही कर रही हूँ। और आंटी मुझे घूरते हुए बोली, एक वेस्ट कपड़े लेके आओ। मैं फिर जाके एक वेस्ट कपड़े में आंटी का नाइटी चुपकर लाके दिया। उधर दोनों आंटी कपड़े सूखते हुए उर्वशी से बात कर रहे थे। उर्वशी सिंटैक्स के अंदर ही नाइटी पहन रही थी और बाहर आने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो रहा था। दोनों आंटी में एक आंटी वहां से निकल गई, वो दूध गर्म करने राखी हूँ ये बोल के। दूसरे आंटी और मैं दोनों उर्वशी आंटी को हेल्प कर रहा द सिंटैक्स में से बाहर निकालने के लिए। कैसे भी करके उर्वशी आंटी को हम बाहर निकाल दिए और वो कपड़े धो के अपने घर चली गई। मैं भी वहां से दूसरे दोस्त के रूम पर चला गया और हम दोबारा कभी नहीं मिले। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर कर दो और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।